वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ अता तारर और तारिक फातमी भी वफ्द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और इलाके की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान उम्रा अदा करेंगे और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। दौरा सऊदी अरब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना बरादराना ताल्लुकात और तजाराती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में मुआविन होगा। ईरान के साथ डील तरजीह है, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। असला और गोला बारूद की कमी की खबरों पर ट्रंप बरहम, वजीर जंग से जवाब तलब कर लिया। ट्रंप ने पैट हेगिस पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इनका ख्याल था गोला बारूद का मसला हल हो चुका। वजीर बराए जंग ने गोला बारूद की कमी और सदर को मुकम्मल आगाह न रखने का जिम्मेदार अपने नायब स्टीफन फेड्रिक को करार दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असला और गोला बारूद के जखायर मौजूद हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों को तलाश करके तवील सजाएं देंगे। ज़राए के मुताबिक गोला बारूद की कमी पर ट्रंप ने हाल ही दिनों में ईरान के खिलाफ मजीद बड़े हमलों से गुरेज किया। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस ने कहा ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात जबकि दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। यकीन है आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। मुश्किलात और पाबंदियों के बावजूद ईरान आज भी ताकतवर और बावकार मुल्क है। शाम की तरह ईरानी हुकूमत के खात्मे का अमरीकी मंसूबा नाकाम साबित हुआ। सदर मसूद पेशगान कहते हैं सुप्रीम लीडर की क़ियादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। वाशिंगटन ईरानी यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों को निशाना बनाता है। वो हर उस अलामत के खिलाफ है जो ईरानी अवाम को आज़ाद, खुद मुख्तार और तख्लीकी बनाती है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि आपने हरमज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफाहमत आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। मुफाहमत का मतलब यह नहीं कि आपने हरमज़ मुकम्मल खोली जाएगी। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़ियादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसिर होगा। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, हुकूमत आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट नहीं, मकसद निज़ाम की खामियों की निशानदेही करना था। मुल्क में 80 साल से जो निज़ाम चल रहा है वो तबाह है। निज़ाम सही चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वज़ीर आज़म 16 घंटे काम करते हैं, उन्हें मुअस्सर निज़ाम और मुकम्मल सपोर्ट मिले तो नताइज कई गुना बढ़ जाएँ। कुछ लोग चाहते हैं मेरे वज़ीर आज़म से ताल्लुकात ख़राब हों, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूँगा। मेरी काबीना में 70% हाजिरी है। वज़ीर आज़म तमाम वजारतों की कारकर्दगी की तीसरे फरीक से जांच करवाएं और नताइज अवाम के सामने रखें। जिन लोगों ने कहा मैंने 30 साल का सफर 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। नए सूबे के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीका मौजूद है। मोहसिन नकवी के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार फिर थर घूम लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा थर के कोयले की सलाहियत बेपनाह है, अब तक सिर्फ आगाज किया है। थर के कोयले के बेशतर ज़खायर अब भी गैर तरक्की याफ्ता हैं। फेज़ 3 तोसी मनसूबे से रवां साल 1 करोड़ 12 लाख टन कोयला पैदा होने की तवक्को है। सरमायाकारों का एतमाद बरकरार रखना सिंध हुकूमत की तरजीह है। मोहसिन नकवी का बयान बेमानी, इसका कोई सियाकुस सबाक नहीं। सियासी और अस्करी क़ियादत का बाहमी इज्जत के साथ मुल्क चलाने का नतीजा है कि मार्का हक जीता। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम तबाह हो चुका। ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। मसाइल के हल के लिए यूनिट्स, सूबे और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं। जो कुछ होगा आइन के तहत होगा। अगर सिराती निज़ाम की तरफ जाना है तो चले जाएँ, रहना जमहूरी निज़ाम ने ही है। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर डी चौक इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है 27 सितंबर को डी चौक में फैसला कुन जलसा आम होगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों समेत मुल्क भर के अवाम को बानी PTI के लिए निकलने की अपील। PTI का बानी की रिहाई के लिए भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरने का फैसला। PTI लॉन्ग मार्च के अखराजात, कारकुनान की रिहाइश और कानूनी मामलात के लिए भी खुसूसी मुहिम चलाएगी। अरकान असम्बली और अहदेदारों से खुसूसी डोनेशन इकट्ठे किए जाएंगे। कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद लीगल एड के लिए कानूनी टीम भी तश्कील दी जाएगी। हुकूमत की PTI को दोबारा मुज़ाकरात की दावत। पार्लियामेंट हाउस में PTI की मनपसंद जगह पर मुज़ाकरात की तजवीज़। स्पीकर कौमी असम्बली से चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। तारिक फजल चौधरी भी मौजूद थे। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा मुज़ाकराती मसाइल का वाहिद हल हैं।
बॉल पीटीआई के कोर्ट में है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। तवक्को है पीटीआई मुज़ाकरात की दावत को संजीदा लेगी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात शफाफ अंदाज में जारी। भारतीय बयानात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, भारत के पास ऐसे बयानात का कोई अखलाकी जवाब नहीं। भारत आज़ाद कश्मीर में अमवात की गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। बांग्लादेशी अवाम अपने मामलात खुद हल करने के अहल हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मामलात बहाल करने में सफारती किरदार अदा कर रहा है। हम ओमान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम ने नवाज शरीफ की बेमिसाल क़ियादत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। कश्मीरी अवाम सुथरा मुजफ्फराबाद और इलेक्ट्रो बस जैसे प्रोजेक्ट चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अल्लाह ताला के फजल करम से आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल हुई। अच्छी फसल के बावजूद गंदम की कमी का तासुर फिक्र अंगेज़ है। काबीना के कच्चे के इलाके में पुलिस के लिए असला और दीगर हिफाजती आलात के लिए फंड्स की मंजूरी। हॉट एरिया अलाउंस शहीद पैकेज के लिए कवायद में नरमी की भी मंजूरी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को लदम करार देकर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। 3 मराहल में इलेक्शन को धांधली की बुनियाद करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, मुहाजिर नशिस्तें जेब में होने के राना सनावला के बयान ने धांधली की बुनियाद रखी। मुहाजिरीन की 10 नशिस्तें नून लीग ने जीती। मुस्लिम लीग नून ने जबर के साथ इलेक्शन जीता। कुछ पोलिंग स्टेशन पर 90% से ज्यादा टर्नआउट सामने आया। जहां हुकूमत का असर रसूख नहीं था, वहां नताइज मुख्तलिफ रहे। हम शिकस्त पर रोते नहीं, मुकाबला करते हैं और आइंदा भी करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, हमारे पास वीडियो मौजूद है, जरूरत पड़ी तो सामने लाएंगे। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आरओज कमिश्नर और डीआईजी से रब्ता किया लेकिन कोई कार्रवाई ना हुई। पंजाब पुलिस को खुसूसी तौर पर लाया गया, वो मुबैना तौर पर जानिबदार रही। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पाकिस्तान में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 2 रुपये फी लीटर कमी से 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $79 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई। 400 किलोग्राम चांदी चोरी स्कैंडल। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 60 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस अशरफ जुबैर सदीकी इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन होंगे। इंक्वायरी कमेटी साबिक कलेक्टर कस्टम्स डॉक्टर करम इलाही समेत 9 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी करेगी। कस्टम्स अफसरान यूसुफ मकसी, तारिक हुसैन, मोहम्मद यूसुफ से इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी।